गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास और मज़े में। जैसे कि आप लोगों ने कल का व्लॉग तो देख ही लिया होगा, तो बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे उसको और बिल्कुल ठीक रहे। और जो है बस यही वाला सीन है। तो आज हमने कर दी है भाभी के वेलकम की तैयारी, क्योंकि आज हमारा छोटू बेबी जो है वो आ जाएगा घर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो छोटू बेबी का अब्बा जो है वो कर रहा है मेरा इंतज़ार, और मैंने जाना है जल्दी से, ताकि वो जो है हमारी जितनी और सारी चीज़ें रह गई हैं हम वो सारी चीज़ों को पूरा करें। ठीक है। अभी छोटू बाबू, हमारा जो छोटू बाबू है उसके अब्बा को नहीं पता कि मैं व्लॉग करता हुआ आ रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा तो फिर मैं उसको बताऊँगा। दादी बन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। दादी बन तो गई मगर अभी तक अपना पोता देखा नहीं। चले अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। देखा तो तुमने भी नहीं है। हाँ देखा तो मैंने भी नहीं है। हाँ। मोमो भी फुप्पो बन गई मोमो। तो एक भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने, लेकिन उनका सामान जो है वो रखा हुआ है। बलून कहाँ लग रहे हैं? बलून हैं? दिखाओ, चलो बलून दिखाओ। छोटे बेबी के लिए बलून लग रहे हैं, मुन्ने के लिए हमारे। लो भैया, चलो चलो देख लेते। लो भाई, छोटे मुन्ने के लिए तो यहाँ से सजाने शुरू कर दिए इन्होंने। हाँ भाई हाँ, ये हमारे मुन्ने की एंट्री बन चुकी है। बेबी बॉय कमरे में क्या कर रही हो आप? हैं हैं? मुन्ने के कमरे में क्या कर रही हो? माम गए? माम का थोड़ी है, अरसल मामू का है मुन्ना तो। हाँ, मुन्ने की तैयारियाँ। बल्लू बजे इसका सीन ये है कि मैं तो सुबह चला ही था बल्लू। मैंने बोला नींद पूरी करना भी तो ज़रूरी है ना बहुत। ये वाला ही सीन है, सही है ना। खैर हो गई ये हमारे यहाँ। 12 बजे नाजिल हो गया घर पे। ये भाई चलो चलो। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी बहुत सारे बैलून जो हैं वो हमारे रखे हुए हैं रेडी होने के लिए। अभी हमने चाहिए ये, और हमारा टास्क क्या है आज है जुम्मा, और ये पाइप धूप में से ये हम ऊपर से लेकर आए, और ये हुआ है वो भी कच्चा। लेकिन उसका सीन ये है कि अब देखते हैं कि हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके चेक कर लूँ। तो मैं गाड़ी की चाबी कर, गर्मी बहुत हो रही है बंदू। कहाँ है भाई? ये इस पे नहीं बने गए, इस पे चाबी कहाँ से लेके आए? फिर जुम्मा है, नमाज के बाद ही आएगा, और भाभी की वहाँ पे छुट्टी हो गई है। कोई ना कुछ तो अल्टर करो उस्ताद। और मुन्ने की अम्मा के कपड़े और मुन्ने का अब्बा ये रहा। चलो चलो, तुम अभी से आधे अधूरे तैयार हो, अभी तो मुन्ना हमारा घर भी नहीं आया है। तुम्हारी बेल्ट हाथ में, ये हाथ में। चलो अभी तो हम खैर उसकी वेलकम के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए। हेलो। सीन कुछ ऐसा है कि भाई हम लेने जा रहे हैं अपने मुन्ने को और भाभी को हॉस्पिटल से, मैं और अरसल भाई। तो हमने बोला कि जाते जाते कुछ तैयारी कर ली जाए। तो घर पे तो बैलून वगैरह जो है वो आप लोगों को दिखाया मैंने, उससे तो हम घर सजवाए रहे। तो हमने कहा कि कुछ फ्लावर भी ले लें, अच्छा लगता है। हमारे मुन्ने की पहली एंट्री है, हम उस टाइम पे व्लॉग करते नहीं थे। आप लोगों ने छोटी सी टिकटॉक वीडियो में देखा होगा कि हमने अपनी चूचू का वेलकम कैसे किया था। चूचू मीन्स जो बांजी है माँ में, उसका वेलकम। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे इस घर में 15 साल, लास्ट हमारी उज़ैफिया थी तो 15 साल 14 साल के बाद कोई बच्चा आया है। तो अब देखते हैं कि क्या है, चीज़ें कैसी होती हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों ने तो होश संभाला, तो हम लोगों ने तो छोटा बच्चा कोई देखा ही नहीं। तो बस ये चक्कर है। तो भाई मन्ने का अब्बा जो है वो ले रहा है फ्लावर यहाँ पे खड़े होके। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि मैं और अरसल भाई जा रहे हैं भाभी को लेने के लिए और अपने मुन्ने को लेने के लिए। अभी आगे आगे देखते जाइए और आप लोगों को चीज़ें दिखाते जाएंगे कि क्या चीज़ कैसे होगी, क्या चीज़ कैसे होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। अरसल भाई मेरा ना एक सवाल है जो मेरे दिल में ना टिक टिक कर रहा है, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं आपसे पूछूँ। जिस टाइम हमारा बेबी जो होता है, हमें पता होता है कि हाँ भाई हमारा ये अभी ये सिचुएशन चल रही है, और हमारा बेबी जब फर्स्ट टाइम हमारी गोद में आता है तो कैसी फीलिंग्स आती हैं? बताओ। बस कुछ इस तरीके की होती हैं प्यारे भाई के
पता तो होता नहीं है ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी में कौन सा मोड़ ऐसा आएगा जिसमें ये वक्त आप याद करोगे। और मैंने तो बस अपने बच्चे को हाथ में उठाया था और मेरे को सिर्फ मेरे अब्बा याद आ गए थे। पापा मतलब हम सब बोल रहे हैं कि पापा दोबारा से हमारे घर पे पैदा होके आ गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और क्योंकि मैंने उसके कान में जब मैं अजान दे रहा था मेरे दिमाग में सिर्फ पापा ही थे और बस आंसुओं से सिर्फ पापा की ऐसी याद में मैं मुब्तला था कि कोई सोच नहीं सकता। वो सोच आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप अकेले होते और हॉस्पिटल के अंदर मैं था ही अकेला जब मैंने। और फिर प्लस सबसे बड़े हमारे घर के, अब जैसे कि हमारे ऊपर आएगी तो हमारा बड़ा हमारे साथ होगा तो वो हमारा भाई है, लेकिन ये सबसे बड़े तो हम लोग तो खैर छोटे ही हैं। अब बड़े हो गए तो इसके अरसल भाई की नज़र में तो छोटे ही हैं ना भाई। तो सीन ऐसा है कि बस ये फीलिंग्स होती हैं। अभी हम भाभी को लेने के लिए जा रहे हैं, फिर भाभी को और अरसल भाई को दोनों को बिठा के इनसे पूछेंगे कि इनको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं पेरेंट्स बनने के बाद। अभी हम थोड़ी सी ज़रा उनकी अपने छोटू बाबा की वो कर लें, वेलकम की तैयारियां, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो फिर इसके बाद हम लोग आपको अपडेट देते हैं। हम फ्लावर लेने के लिए आए थे, लेकिन हमें उस टाइम पे फ्लावर नहीं मिले थे, क्योंकि हम जो है पापा के भी फ्लावर जो है इन भाई से ही लेते हैं। तो हमारी दोस्ती यारी अच्छी है इनसे। पापा की कब्र पे जितने भी फ्लावर हम डालते हैं सारी चीज़ें वो हम इनसे ही लेते हैं। तो अरसल भाई ने बोला कि हम ये वाले फ्लावर भी इनसे ही लेंगे। तो भाई ये गए हुए थे मार्केट माल लेने के लिए। अब ये मार्केट से भाई जो है वो माल लेकर आ गए, तो अब हम इनसे फ्लावर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अरसल भाई जो है वो फ्लावर ले रहे हैं इन लोगों से। और भाभी की जो है वो वहाँ से कॉलें आ रही हैं कि अरसल आ जाओ मुझे लेने के लिए। अरसल भाई बोल रहा है हाँ बेगम, हाँ बेगम, हाँ बेगम मैं आ रहा हूँ, हाँ बेगम मैं आ रहा हूँ। तो बस अब अरसल भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं और फिर देखते हैं क्या सीन। मम्मा से सबन नहीं हो रहा भाई। हाँ मम्मा, कहाँ रह गए तुम लोग? और ना वो पत्तियाँ भी लेकर ले गए तुम लोग? अरे अम्मा हम लोग अभी पत्तियाँ ही ले रहे हैं, हम लोग अभी पत्तियाँ ही ले रहे हैं। भाभी का फ़ोन आया था, भाभी बोल रही है थोड़ी देर में डिस्चार्ज होंगी मैं। अच्छा चलो। मतलब सबर तो किसी से हो ही नहीं रहा है ना। क्या बोल रहे हो? ले लो, ये तो बनता है देना। हाँ हाँ ले लो एक। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है वाइट में। हाँ उस पे शादी वाली वाइब आ रही है। सबसे बड़े से छोटे वाले चाचू भी आ चुके हैं मुन्ने के। क्या हसन में तुम कहाँ तक पहुँचे थे मुन्ने के उसमें? रात मैंने सोच रहा था ये वाली बात की यार, मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरे को ना। मतलब मुझे अपने बच्चे की पहली सेटिंग भी करानी है, फिर उसको मैं शादी किस पे कराऊंगा? शादी That's what I'm thinking about it. देखो उसके चाचुओं ने जब टेंशन नहीं दी कहीं, तो फिर वो क्यों देगा ये बताओ। यार सोचने वाली तो बात है ना, मतलब उसके लिए भी रिश्ता मतलब कैसा होनी चाहिए उसके लिए लड़की ने? अभी उसको घर तो आने दो, घर वो आया नहीं है, तुमने रिश्ते का पहले सोच लिया। फाइनली गजरे बन के हो गए तैयार। ये एक है, दूसरा वाला हो रहा है अभी। तो हम आए हैं केक लेने के लिए। दिस वन, हाँ यही वेलकम माय सन। इसके ऊपर अभी एक दिमाग दिया मेरे को, तो जो बकरे कटेंगे ना, एक बकरा बढ़िया है। क्या लेने आ रहे हैं हम लोग? है मन्नी? मन्ना। तो हमारे मन्नी की जो है वो तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। दोनों दादियां बैठी हुई हैं। बेटा गरीब चाचू तो पूछ तो लो, चाचू ने कहाँ तक की सोची है? हाँ आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। अरसल भाई अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं भाभी का। अभी थोड़ी देर के बाद आपकी औलाद आपके हाथों में दे दी जाएगी जिंदगी भर के लिए। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? एक्सप्लेन करो थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ। इस फीलिंग का आइडिया तो जब ही होगा जब वो हाथ में आ जाएगा। फिर भी एक दिल में होता है ना कि जैसे कि दिल में तो बहुत कुछ है, जबान पे वो आ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके नसीब का सिस्टम है सारा का सारा। हमारे जो मतलब हमारे घर के अंदर कितने साल के बाद बच्चा आ रहा है छोटा? वैसे माम है लेकिन वो तो अपने ददियाल में होती है ज्यादातर। हमारे घर में बच्चा आया है 17 साल बाद। भाई इनको भी सुकून नहीं है। ये कॉल आ गई थी तो इस चक्कर में। अच्छा मम्मा को कॉल कर रहे हो दोबारा आप? हेलो,
अरे अम्मी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हुए हैं, अभी वो आ रही है, चेंज कर रही है, बस आ रही है। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ किसी से भी सबर नहीं हो रहा है, अच्छा मेरी किसी बात से भी सुनो, सबर नहीं हो मेरी रहा है। उमदा से बात करा। गाइस सीन पता है क्या है? तो गाइस मतलब एक मामा बनने की खुशी एक अलग होती है, और जब आप चाचू बनते हो ना तो आपकी मतलब आपका अपना घर का बच्चा जो होता है ना, उसके लिए आपके दिल में ना फीलिंग्स ही एक अलग होती हैं यार। माशाल्लाह से भाई का बेटा हुआ है और माशाल्लाह चाचू बन गए हैं, तो बस अल्लाह पाक हमारे बच्चे को ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक हमारे बच्चे को सेहतयाब रखे, आमीन। आप सब लोग आमीन बोलिएगा। आप लोगों को बहुत इंतज़ार था, हमें भी बहुत इंतज़ार था। फाइनली हमारा वेट जो है वो ओवर हो गया है अब तक, जबकि भाभी जिस दिन से हॉस्पिटल आई हुई हैं, आज उनको 2 दिन हो गए, 3 दिन, उस दिन से हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन अब तक भतीजे को नहीं देखा मैंने अपने। अब थोड़ी ही देर के बाद मेरे भतीजे का फेस मेरे सामने होगा। कब से जो है वो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के कर रहा हूँ अपने मुन्ने का वेट, और मेरा मुन्ना आ जाए जल्दी से। भाई को ना एक बंदे ने दुआ दी है, वो मैं उसकी रिकॉर्डिंग चलाना जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। हम ये दुआ करते हैं या अल्लाह पाक बच्चा अपनी माँ के ऊपर जाए और अपने बाप की शर से अपने बाप के, तो भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो वो बोल रहे हैं कि अपने बाप के ऊपर ना आ जाए? क्या होगा? तुमने कोई सीन उनके साथ बड़े तूफान सीन कर रहे थे, उनकी शादी थी, मैंने बेटा अब तुम्हारा बैंड बजेगा। अभी तो शादी की है। तो बस सीन कुछ ऐसा है कि भाभी की अभी कॉल आई है हमारे पास कि आ जाओ हॉस्पिटल के गेट पे। मैं रेडी होके नीचे आ गई हूँ या आ रही हूँ, वो आज आएंगी और फिर अब हम उनको घर लेके जाएंगे। हॉस्पिटल के गेट पे खड़े होके मेरा भाई कर रहा है बेसब्री से अपनी औलाद के आने का इंतज़ार, और अपनी बीवी के आने का भी। तो भाई फाइनली मेरा भतीजा जो है वो आ गया है, इसकी खाला लेके आ गई हैं।